नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसमें स्क्वाट्स लगाने, यानी स्क्वाट का क्या करेक्ट पोस्चर है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, इजी स्टेप्स रहेंगे, जिसमें आप बिगिनर से एडवांस लेवल में चले जाओगे और आपको स्क्वाट बहुत अच्छी तरीके से लगानी आ जाएगी, जिसमें आप अपना पोस्चर भी करेक्ट कर पाओगे, अपनी बोन डेंसिटी को इनहेंस कर पाओगे, साथ में अपना वेट लॉस का जो अगर टारगेट है आपका, तो वो भी आप अचीव कर पाओगे, क्योंकि इससे आपकी कैलोरी अच्छी बर्न होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और हम इसको फटाफट से कर लेते हैं 5 स्टेप्स में। ओके चलो, तो जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा बेंच पे स्क्वाट्स। तो इसमें क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट स्टेप है, बिगिनर स्टेप है। तो बेंच की जो हाइट है वो ग्राउंड से 1.5 फीट तक की रखनी है आपको, ठीक है। अगर घर पे आपका बेंच है तो उसकी हाइट इतनी रखनी है ताकि आप आधी स्क्वाट स्टार्टिंग में लगा पाओ और सीख पाओ कि बैठना कैसे है। क्योंकि मोस्टली पर्सन से क्या होता है कि वो जो बैठते हैं तो उनके घुटने अंदर की तरफ आते हैं और पूरा जो लोड होता है वो मसल्स पे नहीं जा पाता, या फिर वो नहीं लगा पाते, क्योंकि वीक होती हैं ग्लूट मसल्स, और इसकी वजह से उनका जो बॉडी का वेट जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो पाता दोनों पैर पे, राइट। तो क्या करना है, देखो पैर फिक्स करे पीछे, ठीक है ना। अब हिप को ड्राइव करना सीखेंगे, ग्लूट्स को कैसे ड्राइव करना है, बैक कैसे सीधी रखनी है, ठीक है ना। देखो इनहेल, ब्रीथ इन किया, नीचे बैठे, खड़े हो गए ब्रीथ आउट के साथ, राइट। देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने जो 6 रैप आपको लगा के दिखाई। आपको इसमें 10 से 12 रैप लगानी है और हर वीक में आपको 2 रैप ऐड कर देनी है, क्योंकि आप अभी बिगिनर स्टेप्स में हो। बार बार अगर सीखोगे लगाने तभी आपको रिपीट होंगे और तभी आपकी मसल्स जो है उस चीज को याद करेंगे रिपीट में कि कैसे आप बैठे थे, तो मसल्स वो उस तरह से ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है कि अपने ग्लूट्स को पीछे की तरफ ड्राइव करना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और आधी स्क्वाट रखनी है। अब इसमें इसका जो आगे जो वर्जन करना है इसी में, तो इसमें क्या करना है, बेंच को थोड़ा सा नीचे और सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने बेंच को करीबन 4 इंच और नीचे किया है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लोड और बढ़ेगा पैरों पे बैठने के वक्त, ठीक है ना। देखो अब जब हम बैठेंगे अब लोड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हम अब 1.5 फीट से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, ठीक है। तो घुटनों से और नीचे जाने के लिए क्या करना है, देखो बैक सीधी, उठ गए, ठीक है ना, फिर बैठे, फिर उठ गए। अब देखो लगभग हाफ स्क्वाट्स हमारी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कहाँ पे, बेंच पे। इसका फायदा क्या है, देखो जब स्टार्टिंग में आप करोगे ना तो क्या होता है, और वेट है या कम वेट है या मसल्स वीक है, तो होता क्या है कि जब बैठते हैं या तो एकदम पूरा फेल हो जाओगे, ठीक है ना, और फिर आगे झुकोगे, राइट। तो ये जो गलतियां होती है ना, ये गलतियां अवॉइड करनी है आपको, राइट। तो आपको ऐसे सीधे करके बैठना है, राइट। तो अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये क्लियर है। तो इसमें आपको 10 to 12 रैप लेनी है, हर वीक में 2 रैप ऐड कर देनी है। और अब हम सीखेंगे सेकंड स्टेप, जो इससे थोड़ा सा और हेल्पफुल हो सकता है। जिसका बैलेंस नहीं बनता, ठीक है, इस पे जिसका बैलेंस नहीं बनता, तो सेकंड स्टेप में आप एक रोप के साथ बैलेंस करना सीखोगे। तो चलिए ओके, तो अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हम लेंगे रोप से स्क्वाट्स, ठीक है ना। अब रोप क्यों लगाई, देखो रोप से क्या फायदा होगा कि हम जब बैठेंगे तो गिरने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी हेल्प से हम उठ पाएंगे और अपने पोस्चर को करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें क्या करना है कि आपको एक रोप लेनी है, और जैसे कि मैंने इस पे बांधा हुआ है ऊपर, तो ऐसे आप घर पे या जिम में काफी ऑप्शन होते हैं, वहां बांध सकते हो, ठीक है ना। रोप कोई भी हो सकती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग से रखना, कभी आप बैठते वक्त गिर जाओ तो ऐसे रखना कि मजबूत हो, तो आप अपना लोड उस पर डाल सकते हो, राइट। तो करना क्या है, देखिए बैक सीधे रखेंगे, ठीक है ना। ये उनके लिए है ये स्टेप्स जो थोड़ा सा ओवर वेट है और जो जिसको लगता है कि मसल्स वीक हैं और बैठते वक्त आगे झुक रहे हैं या घुटने अंदर आ रहे हैं, और मैंने जैसे फर्स्ट टाइम में बताया कि पीछे बैठना, और पीछे बैठते वक्त तो डरता है या गिरता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये स्टेप, ठीक है। तो करना क्या है, दोनों होल्ड करना है रोप को अच्छी तरह प्रॉपर, और बैक सीधे करते हुए, ठीक है ना, स्ट्रेट बैठे, फिर खड़े हुए, बैठे, फिर खड़े हुए, ठीक है ना। घुटनों को आउटवर्ड रोटेट करना है, ठीक है ना। घुटने जो होंगे वो आउटवर्ड रोटेट रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है ना।
ऐसे आपको करना है, 10 से 12 रैप आपको लेनी है और हर वीक में आपको 2 रैप ऐड कर देनी है ताकि हमारी मसल्स लेग की स्ट्रेंथनिंग हो जाए और फिर आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े, इन छोटे छोटे स्टेप्स की ज़रूरत ना पड़े और आप फ्रीली ही स्क्वाट्स लगा पाओ। ठीक है, तो मैंने ये 2 आपको स्टेप्स बताए हैं। अब हम करते हैं तीसरा स्टेप, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घुटने का आउटवर्ड रोटेट कैसे करेंगे। और वो उसको करने का एक अच्छा तरीका है कि हम एक स्ट्रेचिंग बैंड लेंगे जिससे हम अपने एडेक्टर को स्ट्रेंथनिंग कर पाएंगे बाहर की तरफ। ठीक है ना, तो रोटेट करना नहीं आता, कईयों को ये होता है कि भैया रोटेट कैसे करें, तो वो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक हो जाएगा। वो जो हम ऑब्जेक्ट लगा के करेंगे तो उससे अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे स्टेप में करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम तीसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में मैंने जैसे बताया था कि हम एक स्ट्रेचिंग बैंड लेंगे। जैसे कि मैंने ये स्ट्रेचिंग बैंड लिया है, वैसे तो ये स्ट्रेट था लेकिन मैंने इसको जुगाड़ करके इसको सीधा कर लिया है। तो ऐसे ही आप एक स्ट्रेचिंग बैंड ले लें, ठीक है ना, उसको ऐसे राउंडेड ऐसे बंद कर देना है। और काफ़ी मार्केट में आते हैं तो आप कोई भी एक परचेज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको लेना है और इसको अपने पैरों में लॉक कर देना है। तो कैसे लॉक कर देना है वो देखो। तो इसको फिक्स कैसे करना है, देखो पैर में डाल दिया, ठीक है ना, घुटनों से जस्ट ऊपर इसको रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या हेल्प मिलेगी कि हम अपने घुटनों को बाहर की तरफ ड्राई कर पाएंगे और अपने जो ग्लूट्स मसल्स है उसको स्क्वीज कर पाएंगे, उससे हम जुड़ पाएंगे, एंगेज हो पाएंगे। ठीक है, देखिए जब आप बैठे ना नीचे तो इसको बाहर की तरफ ऐसे अपोजिट ऐसे स्ट्रेच करते बैठना है। ठीक है, इसके अपोजिट आपको वर्क करना है, घुटने बाहर रहे आपके, ठीक है ना, ऐसे यूं ऐसे 10 to 12 रैप इसमें बाहर की तरफ बैठना है। ठीक है, अब इसमें क्या हेल्प मिलेगी, जो आपका ये जो कॉमन एरर था ना, अंदर की तरफ आ रहे थे घुटने, अब वो नहीं आएंगे, वो बाहर की तरफ रहेंगे। राइट, तो वो बाहर की तरफ रहेंगे तो आपका जो पोस्चर होगा मेन स्क्वाट्स का वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ड्राइव करनी आ जाएगी मसल्स। ठीक है ना, ऐसे बाहर की तरफ। तो पैर को वहीं फिक्स कर देना है अपने शूज को, ठीक है ना, और बैठते वक्त घुटने बाहर, देखिए ये देखो ऐसे आपको बैठना है। राइट, तो ये हमारे हो गए 3 स्टेप। ठीक है ना, ऐसे फॉलो करते जाना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। जब आप थर्ड स्टेप में आओगे इसके साथ, तो लगभग आपकी 70% जो स्क्वाट है वो ठीक लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हर वीक आपको 10 से 12 रैप लेते हुए 2-2 रैप इसमें ऐड कर देनी है स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए तो आप इसमें 2-2 रैप ऐड कर लेना। अगर आपको लगता है कि अभी मेरा बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो पाई यार, मैं ऐड नहीं कर पा रहा रैप्स, तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, तो इसमें ही आपको प्रोग्रेशन करनी है। क्या, अपनी मूवमेंट सुधारनी है, अपने पोस्चर को क्रैक करना है, बार बार लर्न करना है। और जैसे जैसे लर्न करोगे पोस्चर सुधरता जाएगा, तो मसल जो होंगी आपकी लेग की, ग्लूट्स वगैरह जो है, टोटल लेग आपकी मसल्स तो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, जिससे आप कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे और अपनी स्क्वाट जो है इंप्रूव कर पाओगे। राइट, तो चलिए चौथा स्टेप जो हमारा अब रहेगा वो फाइनल स्क्वाट्स का रहेगा, जिसमें हम अपनी पूरी स्क्वाट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप में, ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, तो इसको हम अब कंप्लीट करेंगे। देखिए पैरों में गैप इक्वली शोल्डर के बराबर आपको पैर ओपन करने हैं। ठीक है, फिर बैक सीधी करते हुए फुल सिटिंग, ठीक है ना, फुल स्क्वाट लगानी है और फिर फुल खड़े होने हैं, ऐसे फुल गए नीचे, फुल ऐसे स्ट्रेट, ठीक है ना, फुल बैठेंगे, फुल खड़े होंगे। ठीक है ना, आधी स्क्वाट का कोई चक्कर नहीं रखना। कभी आप सोचो कि इसने बोला है कि आधी लगाने से ज़्यादा मसल्स बनती है, हाफ बैठो, ये होगा नहीं। देखो जब जॉइंट आपको दे रखे हैं ना भगवान ने, वो पूरे यूज करने के लिए दे रखे हैं। ठीक है ना, जब आप इस जॉइंट का पूरा यूज करोगे, हिप का, घुटने का, एंकल का, तो मोबिलिटी क्या है, लंबे टाइम तक आपकी बनी रहेगी। और आप एज जैसे बढ़ेगी तो आप क्या होता है ना, स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप स्क्वाट लगाते हो ना, एटलीस्ट दिन में 20 स्क्वाट्स भी अगर लगाओगे ना पर डे के, तो भी आपकी मोबिलिटी मेंटेन रहेगी। चाहे आपकी कितनी एज हो जाए, बैठना उठना आपका इजी रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग मसल्स रहेगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 20 स्क्वाट्स तो रेगुलर लगाओ, यानी डे 1 20, डे 2 20। तो अगर आपका गोल कोई भी अगर आपका फिटनेस गोल नहीं है, लेकिन हेल्दी रहना तो सबका ही गोल होता है कि मैं भाई स्वस्थ रहूं, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि 20 रैप तो आपको लगानी चाहिए। तो पोस्चर यही रहेगा, शोल्डर के बराबर, ठीक है ना, पैर ओपन और स्ट्रेट बैठना है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। देखो एक तो आपकी ये बोन्स को डेंस करेगा, यानी ताकत बनाएगा आपकी हड्डियों में,
दूसरा क्या करेगा, अगर आपका गोल है कि भाई मैं वेट लॉस करूं, तो डेफिसिट डाइट आप फॉलो करोगे, ठीक है ना, लो कैलोरी फॉलो करोगे डाइट की, तो उसके साथ अगर आप स्क्वाट लगाते हो तो बहुत अच्छी आपकी कैलोरी बर्न कराता है और लोअर बॉडी का बेस बनाता है, एक बैलेंस बनाता है, राइट। तो ये 4 स्टेप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और इन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छी स्क्वाट्स लगा पाओगे और अपने लेग को स्ट्रेंथनिंग कर पाओगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, लोअर कोर मजबूत रहेगा, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कोर मसल ट्रेनिंग में आती है तो वो कोर की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो काफ़ी सारे इसके फायदे हैं, स्पोर्ट्स लगानी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको आप रेगुलर अपने डेली लाइफ में ऐड करें और इससे आपको बहुत 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 फायदा मिलने वाला है, राइट। मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज जो होती है सारी बॉडी पार्ट में, तो वो हमारी स्क्वाट होती है, ठीक है ना। मेरी सबसे फेवरेट मेरी स्क्वाट होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।